Hello students, I hope you all are doing well. My name is Nikhil Sarin. Welcome to our channel, The Educator. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा CSES पोर्टल चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, इन द सेम वे हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के भी हमारे फॉर्म्स निकले हुए हैं। नाउ इसमें बेटा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको अभी हम लोग बताएंगे इस वीडियो के थ्रू कि कैसे उन कोर्सेज को भरना है एंड क्या कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लिखना है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपके पास डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आ जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप लोग अपने सर्च इंजन के ऊपर सीधा aud.delhi.gov.in पे क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे बेटा आपके वेबसाइट आएगी तो आपको एडमिशन यहाँ स्क्रॉल बॉल में आ रहा है, स्क्रॉल पे आ रहा है। तो आपने यूजी एडमिशन पे क्लिक किया। यूजी एडमिशन पे क्लिक करने के बाद देखो आपका आ रहा था कि स्टार्टिंग डेट है जो 5 जून थी। बेटा जो हम लोग पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, आई टोल्ड यू कि हम लोग पहले ही अपनी काफी चीजों को फिल कर चुके थे। नाउ ये भी बताया गया है कि लास्ट डेट जो है 9 अगस्त है फॉर प्रोग्राम सिलेक्शन एंड अदर थिंग्स के लिए पेमेंट के लिए। व्हाट वी नीड टू डू बेटा, हमें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे क्लिक करने को बोलेंगे, हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू आ रहा है। वी नीड टू डू ओके। जैसे ही बेटा ओके करते हैं, हमारे पास एक अलग से टैब कहीं ना कहीं खुला हुआ, हमारे आगे एक अलग से टैब खुला हुआ आ गया है। जैसे ही बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास ये टैब खुला हुआ आ गया है। इस टैब में व्हाट वी हैव, हमारे पास यहाँ पे बटन आ रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। लॉगिन बेटा उन बच्चों के लिए जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। जो बच्चों ने अब तक रजिस्टर नहीं किया, व्हाट दे नीड टू डू, उनको बेटा न्यू रजिस्ट्रेशन जाके क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आपको अपने CUT नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रजिस्टर करना है। जिसके थ्रू आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका रजिस्टर हो जाएगा। देन यू नीड टू डू लॉगिन। जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, CUT का एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड पासवर्ड डालना है एंड आप अपने आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। आई एम मैं इसको आगे फॉलो कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, सो दैट वी कैन लर्न अदर थिंग्स ऑल्सो। बट जैसे हमने लॉगिन किया, हमारे पास हमारा डैशबोर्ड खुला हुआ आ गया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें बेटा यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रोग्राम आ गया है। दिस विल बी द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कौन से कोर्स में जाना है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले बेटा सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है एंड सी ओ ईयर। बेटा ये सब जो कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल है हमारे, तो हमें हर एक कोर्स को इंडिविजुअली फिल करना होगा। ये फॉर्म आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म की तरह नहीं है जिसपे आपने एक ही फॉर्म की तो सबसे डाल दी, नहीं। आपको अलग अलग कोर्सेज को सिलेक्ट करना होगा, अलग अलग फिल करना होगा जो भी आप चाहते हैं, और हर एक की अलग अलग पेमेंट होगी। ठीक है। लेट्स से दैट कि स्टूडेंट है जिसको अपना BBA का फिल करना है। तो जैसे बेटा हम BBA पे क्लिक करेंगे, आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नो बेटा, BBA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंबेडकर यूनिवर्सिटी में क्या है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका स्कोर 50% होना चाहिए क्लास 12th में। एंड आपका और मेरिट के बेसिस के ऊपर होगा, मेरिट बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट होगा, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल टेस्ट का स्कोर लेंगे। सेकेंड थिंग, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो बच्चे आपका BBA के लिए चाह रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट ड्यू टू मैथमेटिक्स न होने की वजह से जो बच्चे इस ऑप्शन में नहीं जा पा रहे थे BBA में, यहाँ पे वो जा सकते हैं। व्हाट दे नीड टू डू, यहाँ पे BBA सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इन द सेम वे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे प्रोग्राम सिलेक्शन पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया स्टेटस नॉट पेड, सब नॉट सबमिटेड। तो कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। वी नीड टू डू, क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर एंड हमारे पास ये सारी डिटेल्स, हमारी जो कुछ डिटेल्स है पुरानी डिटेल हमारी आ गई हैं, क्योंकि कुछ डिटेल्स हमने अपनी पहले से फिल कर चुके थे, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इन द सेम वे हम लोग अपने बाकी सब प्रोग्राम को भी फिल करेंगे। मैं आपको एक जल्दी से फिल करके बता रहा हूँ व्हाट वी नीड टू। बच्चों, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आप लोग सीधा एंड में जाके अपना यहाँ पे कैटेगरी का जो पॉइंट है इन सबको फिल करेंगे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है कि नहीं है, एक्स सर्विसमैन के हैं कि नहीं है, और चिल्ड्रन या विडो आर्म फोर्स पर्सनल से तो नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं। इनको करने के बाद फिर सीधा अपने नेक्स्ट
यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं आता है हमारी अदर डिटेल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, इस पर टिक मार्क लगाइए। एज वेल एज व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने क्लास 10th का स्कोर पूरा फिल करना है। क्लास 10th का रिजल्ट पूछा गया है, पासिंग ईयर पूछा गया है, पासिंग ईयर पूछा गया है, क्लास 10th के जो परसेंटेज है वो पूछे गए हैं। फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, डिस्टिंक्शन आई, वो आया क्या आया उसको फिल करना है। द क्लास 10th नेम ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन फिल करना है, या फिर कौन से बोर्ड का, सीबीएसई है, कौन से बोर्ड को फिल करना है। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आते हैं आपको वो फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, वो सब के आपको चीजें फिल करनी है। इन द सेम वे आपको क्लास 12th का भी अपना चीजें फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे पास्ट हो गए हैं कि रिजल्ट अभी अपियरिंग पे है। इवन यू कैन से बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था कोई और था, क्लास 12th का डिवीजन क्या है, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड सो ऑन, और आपकी परसेंटेज क्या है उसको फिल करेंगे। एज वेल एज आपके जो क्लास 12th के सब्जेक्ट थे आपको वो फिल करने हैं। इवन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट, आप लोग ने क्लास 12th कहाँ से की है, जैसे लिखा हुआ है आपने दिल्ली से की है, आउटसाइड दिल्ली से की है, कौन से स्टेट से की है उसको आपको फिल करना है। और क्लास 12th क्वालिफाइंग डिग्री कोड, डिग्री पिन कोड, जहां से आपने क्लास 12th पास किया तो स्कूल जहाँ पे था उस एरिया का पिन कोड आपको लिखना है। तो उसको करने का बेटा आप लोग सेव और नेक्स्ट पे कहना कि मूव करेंगे। बच्चों एकेडमिक्स के अंदर ही क्लास 12th का भी आपसे स्कोर डालने को बोला जाएगा। बेटा आपके पास ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आपको अपने 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास उन सब सब्जेक्ट को वो यहाँ पे डालना है। जैसे कोई यहाँ पे हमने 6 सब्जेक्ट को फिल किया है, टोटल मार्क्स में कितने में से मार्क्स आए हैं, 100 में से मार्क्स आए हैं, ये हमने डाला। एज वेल एज आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए आपने इसको यहाँ पे डाला। एंड इन सबको पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट एंड सेव पे प्रोसीड करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने सेव नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, हमारे पास एक और विंडो खुल के आ गई है। ये हमसे रिक्लैरिफाई करने को बोल रहे हैं कि इसको आप चेक कर लीजिए सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। एंड जैसे इसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे, अगर हमें अपडेट करना है तो हमें एडिट करना है अपडेट करेंगे, नहीं तो हम प्रीवियस पे हम जा सकते हैं। अगर एडिट कुछ नहीं करना तो हम लोग नेक्स्ट पे मूव पड़ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया हमारे पास अदर डिटेल्स नाम से ऊपर हो गया है। नाउ यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स पूछ रहे हैं, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कॉन्टिन्यूस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यस और नो। एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अभी आपके पास है तो वी कैन ऐड। डू यू हैव एनसी सर्टिफिकेट, यस और नो। डू यू हैव, यू कैन से नेशनल सर्विस स्कीम कैंप्स, डू यू हैव पार्टिसिपेटेड इन योर नेशनल सर्विस स्कीम कैंप्स, वी आर ऑफन मीन्स, ये आपको ऑप्शन फिल करने हैं जो कि कंपल्सरी नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं तो यू कैन फिल, इफ यू अवेयर यू कैन फिल, अदरवाइज नीड नॉट टू बी। आपका ये पूछा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश में, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में है, हिंदी में, खुद ही चीजें आ रही है। फॉर आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन। तो अपना नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अपलोड में क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब चीजें अपलोड करनी है। आपको एक अपनी डिजिटल फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो कि आपका जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में हो। अगर बेटा अगर आपका आपके फोटो है, अगर वो इन फॉर्मेट में नहीं है तो गूगल पे जाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशल बोला गया है कि आपके पास जो डिजिटल फोटो है वो 10 KB और 500 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। इवन हमें क्या बोला गया है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने हैं, जो कि आपके 10th क्लास एंड 12th क्लास के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जिनकी लिमिट भी 10 और 500 KB ही कहीं ना कहीं रखी गई है। सो बच्चों आपके पास जो अपलोड का ऑप्शन आया था वहाँ पर आपको अपना क्लास 10th, क्लास 12th, आपका आधार कार्ड एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको प्रीव्यू पे बोला जाएगा। फिर जैसे प्रीव्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी सब चीजें आ जाएंगी, इसको फिर से आप रीचेक कहीं ना कहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जब भी आप चीजें अपनी फोटो एंड सब चीजें अपलोड करोगे, वहां पे अपलोड करने के बाद आपके पास एक बटन बना हुआ आएगा जिसपे लिखा होगा
स्टार्ट अपलोड, अपलोड करना वहां पे जरूरी है, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना जरूरी है। जब तक आप वो क्लिक नहीं करोगे तब तक आपकी वो चीजें अपलोड नहीं होगी। ठीक है। इनको करने के बाद तो इन सामने में आपको दिख रहा है, ये किया, डिक्लेरेशन फॉर्म आपका आ गया। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सबमिट। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट विंडो पे कहीं ना कहीं, तो बेटा जैसे ही हमने सबमिट किया, अपने सबमिट करने के बाद हमारे पास ये हमारा फिर से फॉर्म खुला हुआ आ गया, जिसमें हमारी फैमिली इनकम एंड बाकी सब चीज़ों पे प्रोग्राम बताया जा रहा है। इसको हम जब स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पर चेक बटन आ रहे हैं। उन चेक बटन पे हम लोग को सब चीज़ों को क्लिक करना है, टिक करना है कि हमारी सारी डिटेल्स क्लियर है नहीं है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे हम लोग पेमेंट पे आ जाते हैं। वहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे हर एक कोर्स की जो फीस कितनी है, 500 रुपीज़ है। तो मीन्स आप जितने आप अपने कोर्सेज भरोगे उन सब में आपको 500 रुपीज़ ईच भरते हुए चलना है। मेरी सब बच्चों को ये एक सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्सेज भरिए। यहाँ पे भी ये मत देखना कि पर कोर्स जो है आपका 500 रुपीज़ है। स्पेशली उन मैं बच्चों को ये गाइड कर रहा हूँ जिन बच्चों के जो स्कोर जो है कहीं ना कहीं मीडियोकर स्कोर है, एवरेज स्कोर है, और जिनको लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी, उनके लिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल, ऑल द बेस्ट।